चौधरी साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूं आपको। सर कितनी खुशी की बात है, नदीम कुरैशी साहब ने माशाल्लाह इतनी रिकवरी की हमें खबर सुना दी है। गोया चीनी आटा, पेट्रोल बहरान, अद्वियात बहरान में पाकिस्तान के अवाम से जो डाका मारा गया था, जो हमारी जेबों पर हाथ साफ किया गया था, उनके जिम्मेदारान को सजा हो चुकी। सर आपकी नॉलेज में है ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नूरुल आरफिन साहब। पीटीआई के क़यादत से लेके और कारकुनान तक बहुत खूब लफाजी और बहुत खूब फिक्रे और जुमले इनके पास हैं, और अभी तक इनका वो सहर नहीं टूटा। अभी ये उस ख्वाब से बेदार नहीं हुए जब ये इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहे थे और जब इनको सिखाया और पढ़ाया जा रहा था। और जिन्होंने सिखाया और पढ़ाया है, एस्टेब्लिशमेंट के वो नादीदा हाथ और वो अफराद जिन्होंने पिछले 5 साल 13 से 18 इमरान खान साहब को मसीहा बना के पेश किया, जिन्होंने इमरान खान साहब को ये बताया था कि जब 1 रुपया कीमत डॉलर की बढ़ती है तो कर्जा कितना बढ़ता है। उन्होंने नूरुल आरफीन ये नहीं बताया कि डॉलर को कंट्रोल कैसे करते हैं। उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया और ना वो बताएंगे कि उस महंगाई को रोका कैसे जाता है। उस वक़्त ये हुंडी से पैसे मंगवाने का नारा जिन्होंने दिया था और जिन्होंने उस वक़्त की हुकूमत के खिलाफ यलगार करने का कहा था, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को इतना ही सिखाया था। और फिर उनको टीम भी सारी वो दी जो कि बिल्कुल इस मयार पर पूरी उतरती है कि बड़े से बड़ा डाका मारा जाए और बड़े से बड़ा जुर्म किया जाए, लेकिन आपने बड़े ही खंदा पेशानी से और बड़े नपे तुले अल्फाज से उन सब को जो है वो ऐसे क्लियर करते जाना है। तो आज के पाकिस्तान में इमरान खान साहब की कोई एक बात, कोई एक लफ्ज, तभी मेरे भाई जिस तरह कह रहे थे कि अवाम बहुत खुश हैं कि जनाब वजीर आज़म बात बहुत अच्छी करते हैं। मैं जहाँ तक सियासत को जानता हूँ, जो मुझे वजीर आज़म के इख्तियारात का इल्म है, जो मैंने MA सियासियात में भी पढ़ा और फिर मैंने जनाब नवाज शरीफ और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए भी देखा, तो उसमें बातें करने का इख्तियार कहीं नहीं है। सिर्फ एक इख्तियार है कि आपने इस मुल्क के खजाने को अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना है। तो पिछले 3 साल के अंदर इस खजाने को अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना, वो तो उन्होंने सिखाया नहीं था जो इनके गुरु थे। जो सिखाया था वो ये था कि अपनी जेबें भी भरनी है और हमारी जेबें भी भरनी है। और इस तरह से ये बिल्कुल एक एक चीज़, अगर वो नुक्ते सारे बयान किए जाएं, जिन्होंने अदवायात चोरी की उन्हें वजारत से हटा के पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। दूसरे वजीर आए सेहत के, वो इंडिया के साथ जब अदवायात मंगानी थी वहाँ बहुत बड़ा टीका लगा के चले गए। और इसी तरह चीनी का बहरान जो पैदा हुआ, आप इनसे जब भी पूछेंगे ये आपको FIA की तरफ ले जाएंगे, ये आपको जहांगीर तरीन के FIR की तरफ ले जाएंगे, लेकिन चीनी का चोर खुद इमरान खान है। क्योंकि सर थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं, इम्तियाज शेख साहब मौजूद हैं, मैं उनसे भी जरा बात कर लूं। इम्तियाज साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ जनाब, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कह लूँ। मैंने जैसा कि कहा था कि ज़िंदा वज़ीरों में से कुछ ही हैं जो खाकसार को लिफ्ट कराते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, DSNG भिजवाने की जहमत में हमें मुब्तला करते हैं। सर दोनों हाथों से आपको सलूट है सर, आपकी इस जुर्रत रिंदाना पे। मैं बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया बहुत बहुत आपको हमें दावत देने का, इधर आने का, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर मैं अपने सवाल की जानिब आता हूँ। एहतसाब की गाड़ी अब चलने वाली है। एक वज़ीर हैं हुकूमत के, उन्होंने नवीद मुसर्रत सुनाई है कि एहतसाब की गाड़ी अब चल रही है, उसमें फ्यूल डाल दिया गया है, रुके हुए केसेस को जो है अब टेकअप किया जाएगा। गोया इसका मतलब है कि अब ज़मानतें कराने का सीज़न आ गया है अपोजिशन के लिए। आप अपनी तरफ की सुनाइए सर, ये खबर आपके असाब पर किस हद तक बिजलियाँ गिराने का मूजिब बनेगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, 3 साल से तो यही कुछ हो रहा है और तो ये कुछ कर नहीं सके।
सिर्फ करप्शन 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 इस तरह की बातें कर करके उन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मईशत कहाँ की कहाँ पहुँचा दी, बिजली कहाँ की कहाँ पहुँचा दी, शुगर कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, आटा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लोग इस वक्त तड़प रहे हैं। आप लोगों के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे लोगों के जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं उनका सुने, और 3 साल ये तबाही का जश्न मना रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती कि मतलब मुल्क में इतनी महंगाई, मुल्क में इतनी बेरोज़गारी, मुल्क में इतनी करप्शन, इतनी माफियाज तो मैं समझता हूँ कि कभी भी नहीं रहा। और जहाँ तक रह गया अपना नवीद सुना दी है, तो उनका धंधा ही यही है कि मुल्क में इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दें कि पूरी अफरा तफरी हो। तो पहले जो 3 साल गुजरे उसमें इन्होंने क्या किया है, एहतसाब किया है और नकली एहतसाब किया है। जो उनके सियासी मुखालफीन थे उनको हिट किया है, झूठे केस बनाए हैं। उनसे पूछे ना तो ये एहतसाब के जो केस बने हैं। सर, करप्ट लोग हंस रहे हैं। वजीर आजम ने करप्शन के बारे में कुछ इजहार रंजो गम किया है। वजीर आजम ने कहा है कि करप्शन जो है मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है, सरमायाकारी नहीं होने दे रही। सर, ये बातें तो 5वीं पास कर जाने वाला या शायद मैट्रिक पास कर जाने वाला कोई आम आदमी भी, एक आम सतही ज़हनियत रखने वाला आदमी भी जानता है। वजीर आजम को इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत तो न थी। पूछना यह था कि वो तमाम लोग, वो करप्ट माफिया, वो करप्ट अनासिर जो कभी तेल बहरान पर, कभी अद्वियात बहरान पर, कभी चीनी बहरान पर अवाम पाकिस्तान का सब्र आजमाते आए हैं, मेरे सरकार उन पर कार्रवाई के लिए कब तैयार हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफिन भाई, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया और बड़ा सही आपने अपना इंट्रो में फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर ने जो करप्शन के हवाले से कहा, चूंकि इस मुल्क में एक रिवाज बना हुआ है, हुकूमतें अपने दौर में होने वाली किसी भी मनफी बात को कौम के सामने पेश करते हुए हिचकिचाती है। इमरान खान साहब का मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ गैर रिवायती अंदाज यही है कि वो हर उस बात को जो कौम के सामने सच्चाई से पेश होनी चाहिए उसको पेश करने में ना घबराते हैं, ना झिझकते हैं। उनको पता होता है कि उनके हर बयान के बाद नूरुल आरफिन सदीकी साहब अपने लफ्जों के तीर लेकर, अपने जलवों के पूरे लश्कर लेकर उन पर हमलावर होंगे। उसके बावजूद वो ये जुर्रत फरमाते हैं। मुझ जैसे आम पाकिस्तानी तो इस बात से बड़े खुश होते हैं। हवास की कैफियत क्या है ये आप बेहतर समझते हैं। आज भी पाकिस्तान में जो सिस्टम है, आपने भी फरमाया कि जी मदीना की रियासत के दाई, यकीनन मदीना की रियासत हर मुसलमान के लिए आइडियोलॉजिकली उसकी मंजिल होनी चाहिए। क्यों ना हो, वो रियासत जिसने पूरी दुनिया में आज से लेकर और क़यामत तक, उस वक्त से लेकर क़यामत तक के लिए एक रोल मॉडल कायम कर दिया। और कोई शख्स अगर इसकी ख्वाहिश करता है, ये ख्वाहिश बुरी नहीं है। हाँ, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है वो एक अलग बात है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने उस आम आदमी के उस दर्द की बात की, उस तकलीफ की बात की, जिसको पिछले, मैं ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, मैंने थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर की नीयत पर खुदा न खास्ता शुबे की जिसारत कर सकता हूँ, नहीं उनके इखलास को तोलने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन जो आमाल हैं उसी की कसौटी पर सबको परखा जाएगा।